लेसन 2.5 अ प्ले, यानी एक खेल या ड्रामा। ठीक है, तो दिया है कि वार्मिंग अप, तैयार करो चिट चैट। चिट चैट में क्या दिया हुआ है, यानी गपशप। चिट चैट का मतलब गपशप। डू यू लाइक टू वॉच प्लेज, बोल रहा है कि क्या आप जो है ड्रामा या खेल देखना पसंद करते हैं। तो अगर पसंद करते हैं तो क्या करेंगे, यस, और नहीं पसंद करते हैं तो नो। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विच इज द लास्ट प्ले यू सा, बोल रहा कि तुम्हारा लास्ट ड्रामा कौन सा जो तुमने देखा, यानी सबसे लास्ट में ड्रामा जो देखे थे उसका नाम बताना है। डू यू वॉच टीवी सीरियल्स, बोल रहे कि क्या आप जो है टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं उसको देखते हैं। और उसके बाद पूछा जा रहा विच वन, अगर देखते हैं तो कौन सा वाला। तो जो जो देखते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। डू यू लाइक स्लो मूविंग सीरियल, हो रहा है कि क्या आप पसंद करते हो जो स्लो मूविंग सीरियल्स रहते हैं उसको। तो अगर पसंद करते हैं तो यस, नहीं पसंद करते हैं तो नो। आगे दिया हुआ है डू यू लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, हो रहा है कि क्या आप पसंद करते हो कहानियां गुजरे हुए लोगों की या जो बीत चुकी है उसकी। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, अगर पसंद करते हो तो किस तरह की स्टोरी आप जो है पसंद करते हो। तो ये तो था गपशप। आगे देखते हैं टू ट्रुथ्स वन लाई, बोले कि यानी दो सच और एक झूठा या एक झूठ। ठीक है, तो इसमें जो करना है वो क्या दिया हुआ है, टू ट्रुथ और वन लाई में, मतलब दो झूठ और एक सच में दिया कि मेक ग्रुप ऑफ 10 और 15, बोले कि ग्रुप बनाओ 10 या 15 का। इन दिस गेम, बोले इस गेम में ईच पर्सन राइट्स 3 सेंटेंस, हर आदमी क्या करेगा 3 सेंटेंस लिखेगा अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी अपने बारे में, लड़का हो या लड़की हो 3 सेंटेंस लिखेगा। अब उसमें दिया कि 2 ऑफ विच आर ट्रू, और उसमें से 2 क्या रहेंगे, सच रहेंगे, एंड द थर्ड वन इज लाई, और तीसरा वाला क्या रहेगा, झूठ रहेगा। तो इस तरह से लिखने के बाद क्या करना है, रीड अलाउड योर सेंटेंस, तो बोल रहा है कि जोर से पढ़ो उस जुमले को जो लिखे हो। वाइल अदर गेस, और जबकि दूसरे लोग जो हैं उस वक्त जब तुम पढ़ रहे हो तो क्या करेंगे, वो अनुमान लगाएंगे। विच टू आर ट्रू, कि कौन से दो सही हैं, एंड विच इज अलाई, और कौन सा एक जो है गलत है। यानी 3 सेंटेंस में से उनमें से पता करना है कि कौन कौन से सही, कौन कौन सा गलत है। तब बोल रहा है कि एग्जाम्पल से देख के समझाया जा रहा है कि हेलो एवरीवन, सुनो सब कोई, आई एम सोनाली, मैं सोनाली हूँ। और हर सबको बोल के क्या बोल रही है कि मैं सोनाली हूँ। आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे क्या है, भाई हैं और बहन है। आई लिव इन अमलनेर, वी हैव अ पेट डॉग एट होम। ठीक है, तो उसने जो इसमें बोली है कि हेलो एवरी एवरीवन, आई एम सोनाली, ये एक हो गया। इस तरह से आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये सेंटेंस बनाई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो पता करना है। ठीक है, आगे दिया हुआ कि लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। अब अगर इसमें यहाँ पे मैं एक बात बताते चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो अगर बनाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यही सेम सेम रखो। यहाँ पे नाम चेंज कर दो, अपना नाम डाल दो, जो जितने भाई बहन है उतने लिख दो, ये जो जगह है वो अपना जगह पे डाल दो, और यहाँ पे पेट के जगह पे कोई डॉग है, काऊ है, कुछ और डाल दो, बन गया। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि डिवाइड द स्टूडेंट इन टू ग्रुप ऑफ 5, बोल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको जो है तकसीम कर दो 5-5 के ग्रुप में। दे सिट इन अ सर्कल, और वे बैठे एक सर्कल में। दे
दे चूज वन ऑब्जेक्ट, और वो कोई चीज को चुने, ऑफ डेली यूज, और वो चीज क्या होना चाहिए, डेली के इस्तेमाल में होने वाला, रहने वाला चाहिए, यानी जो डेली काम में आता है उसको चुनना है, वो ऑब्जेक्ट को चुनना है। अब हो रहा है कि सच है, जैसे कि आप बैग, वॉलेट और बॉक्स इट्सेट्रा, हो रहा है कि जैसे कोई बैग हो या पर्स हो या कोई बॉक्स हो वगैरह वगैरह। द ग्रुप लीडर राइट्स 4 सेंटेंस अबाउट इट। अब हो रहा है जो उस ग्रुप का लीडर रहेगा, तो जो चीज चुने रहेंगे तो उसके ऊपर जो है 4 लाइन बोलना रहेगा। तो बोल रहे कि आई हैव फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, अगर इसमें से कोई भी चीज रख लेते हैं, समझो बैग, तो क्या बोलेंगे, मैं बैग पाया। इट्स कलर, उसका कलर कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक, तो इट्स कलर ब्लैक, ठीक है। इट्स शेप, उसका शेप कैसा है, स्क्वायर है, कि जिस तरह का रहेगा वैसा। इट हैज, और उसको है, यानी उस उसमें थैली है, हैंग लटकाने वाला रोप है, रस्सी है, तो इस तरह का उसके बारे में देना। आई फाउंड इट, और मैंने उसको पाया, प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड, जहां पाया गया था उस जगह का नाम बताना, यानी आई फाउंड इट एट द गेट, या इन द डो, इन द क्लास, जहां पे भी मिला उस जगह का नाम लिखना। बोल रहा है कि अदर टू राइट 4 सेंटेंस ईच। अब बोल रहा है कि दूसरे लोग भी जो है उसी के ऊपर क्या करेंगे, हर एक के ऊपर क्या करेंगे, 4 लाइन लिखेंगे। आई हैव लॉस्ट, अब इसी तरह से बैग ले लिए कि मैं अपना बैग खो, यानी घुमा दिया हूं या खो गया है। इट्स कलर, उसका कलर इस तरह से, उसका शेप इस तरह से। इट हैज, उसके रस्सी है। और आई लॉस इट, मैंने उसको खोया कहाँ पे, रूम में, स्कूल में, या कौन सी जगह पे था, जहां तक याद रहा और यहां से गुम गया, वो जगह का नाम बता देंगे। तो इसी तरह से करते जाना। बोल रहा है कि दे ऑल ओपन रीड देयर लाइन। अब बोल रहे कि दे ऑल ओपन, अब वो सब लोग जो है वो ओपन करें और रीड करें देयर लाइन्स, उनके लाइन जो लिखे थे, बिगिनिंग विथ द ग्रुप लीडर, और किसके साथ शुरू करते हुए, ग्रुप लीडर के साथ। द प्लेयर हुज डिस्क्रिप्शन मैच द ग्रुप्स लीडर द मोस्ट गेट्स द ऑब्जेक्ट। बोले कि जो प्लेयर जितने भी हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैच कर गया लीडर के, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है पा जाएगा वो ऑब्जेक्ट को, यानी उन ग्रुप को ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है कि अप्ले यानी खेल या ड्रामा, दिया कि पार्ट 1 पहला पार्ट है, और सीन है वो कैसा बताया जा रहा है कि अ किंग्स कोर्ट, यानी जो एक राजा का दरबार है, वो द कोर्ट अवेट्स द अराइवल ऑफ किंग, और कि जो दरबार है वो इंतजार करता है राजा के आने का। 2 गार्ड आर स्टैंडिंग फ्रंट, बोला कि जो 2 गार्ड हैं रक्षा करने वाले, वो खड़े हैं फ्रंट यानी सामने, राइट ऑफ द स्टेज, स्टेज के राइट साइड में। बोले तो फर्स्ट गार्ड बोल रहा है कि टू द सेकेंड गार्ड, माने पहला गार्ड जो है दूसरे गार्ड से बोल रहा है कि बी अलर्ट, कि सावधान हो जाओ, द किंग इज अबाउट टू अराइव, जो राजा है वो आने वाला है। तो सेकेंड क्या बोलता है, हु वांट टू बी अलर्ट, तो बोल रहा है कि कौन अलर्ट होना चाहता है। लाइफ सीम्स लाइक अ लॉन्ग स्लीप, बोल रहा है जिंदगी तो ऐसा लगता है कि एक जो है लंबी सोई हुई, इन दिस लैंड, बोल रहा है इस जमीन में, तो यहाँ पे तो ऐसी ही जिंदगी का हाल है कि एक कोई बहुत तवील नींद की मानिंद दिखाई देती है। आई एम एट इजी, मैं तो बिल्कुल जो आराम से हूँ, यानी कोई अलर्ट में नहीं रहता। ऑल डे दो आई एम अ गॉड, जबकि मैं क्या हूँ, एक पहरेदार हूँ, यानी उसको मालूम क्या पड़ रहा है कि वो सीरियस नहीं हो रहा। तो बोल रहा है कि फर्स्ट गार्ड क्या बोल रहा है, हाउ बोरिंग, बोल रहा है कि कितना बेजार कुन है। आई वॉन्डर आई वॉन्डर इफ सम इंटरेस्टिंग ड्रामा विल अनफोल्ड एट द कोर्ट टुडे, बोल रहा कि मैं जो हूँ एक ताज्जुब में हूँ कि अगर कोई दिलचस्प ड्रामा जो है इस कोर्ट में आज होगा।
तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इट वुड इनलाइवन द एटमॉस्फेयर। बोल रहा है कि अगर दिलचस्प कोई ड्रामा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरे माहौल में एक जो है जान पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ बोरिंग उसको लगते रहता है। तो अब जो दूसरा गार्ड है वो बोलता है आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वॉज नन। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, और दूसरा बोल रहा है कि मैं तो खुश रहूंगा कब, जब कुछ भी ऐसा ना हो जैसा तुम बोल रहे, वैसा कुछ भी ना हो, तो मैं उतना ही खुश हूंगा जितना तुम बोल रहे कि होने पे खुश हो। अब इसमें क्या होता है कि इंटर डिसाइपल लुकिंग अराउंड, बोल रहे कि जो उसमें एक जो चेला है वो है क्या है, अंदर आता है देखते हुए चारों तरफ, और क्या है कि फर्स्ट गार्ड, पहला गार्ड जो है बोलता है हॉल्ट, यानी रुक जाओ, यू आर अ स्ट्रेंजर, तुम अजनबी हो, गिव योर आइडेंटिटी, तो तुम अपनी पहचान बताओ। तो डिसाइपल अब क्या 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 जवाब देता है, यू आर राइट, तुम ठीक हो, यानी तुम सही बोल रहे हो कि मैं यहाँ स्ट्रेंजर हूँ। आई एम अ विजिटर हियर, मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक मुलाकात करने वाला आदमी हूँ। अ डिसाइपल ऑफ द वाइज सेक, और मैं जो हूँ वो क्या हूँ, एक जो है वाइज यानी समझदार साधु का, और वो कहाँ से है, फ्रॉम गंगोर फॉरेस्ट, और जो तुम्हारा तुम्हारा जो घंगोर फॉरेस्ट है उधर का, विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ योर किंगडम, जो तुम्हारे जो है मशरिक में यानी वाक़ यानी मशरिक साइड में पड़ता है तुम्हारे किंगडम से, यानी तुम्हारे राज से। तो फर्स्ट गार्ड क्या बोलता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या चीज ने तुमको यहाँ बुलाई है, यानी तुम यहाँ क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो। तो डिसाइपल क्या बोलता, आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरी अबाउट दिस किंगडम ऑफ अंधेर नगरी, बोले कि मैं जो है सुन रखा हूँ एक अजीबो गरीब कहानियां राज इस राज्य के बारे में जिसका नाम है ये अंधेर नगरी, एंड ग्रेट किंग चौपट, और जो महान राजा है जिसका नाम चौपट है उसके बारे में। आई एम स्पेशली इम्प्रेस्ड, और मैं खास करके क्या हूँ, उनसे मुतासिर हूँ, बाय द फैक्ट, बोल रहा है कि द फैक्ट that everything in market is sold at the same price, no complication। बोले कि मैं जो है मुतासिर कौन हूँ किस चीज से, कि यहाँ पे बाजार में हर चीज बेचा जाता है, सबके प्राइस जो है एक ही कीमत रहती है, कोई भी चीज हो सबकी एक ही कीमत हो, और कोई भी इसमें पेचीदगी नहीं है, यानी यानी खटखट नहीं है, सबका एक ही रेट है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि फर्स्ट गार्ड यू हैव हर्ड राइट, बोल रहा है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, इन आवर लैंड यू कैन बाय द मोस्ट रिच एंड डेलिकेटेबल स्वीट्स फॉर द सेम प्राइस एज एन इक्वल मेजर ऑफ वेजिटेबल्स। बोले कि हमारे यानी इस जमीन पर तुम खरीद सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और एक जो है कि मन भावन करने वाली मिठाई, और दूसरी जो चीजें उसके सेम यानी सब्जी के रेट से, या दूसरी भी चीजें सबको सेम रेट से आप खरीद सकते हो। जैसे कि दिया हुआ है कि टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, आई एम क्वाइट हैप्पी, मतलब कि मैं काफी जो हूँ खुश हूँ अबाउट इट, इसके बारे में। और ये चीज क्या करता है, इट मेक्स लाइफ इजी, ये जिंदगी को आसान बना देता है। अब जो है डिसाइपल जो है जो चेला है वो क्या बोलता है, सो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू सेटल इन दिस लैंड। तो बोल रहा है कि ये तो दुरुस्त है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे रहना यानी दूसरी जगह से आके यहाँ पे बस जाना, ये ख्याल मेरे ख्याल से एक अच्छी सोच है, यानी फायदेमंद है। बट फर्स्ट, लेकिन बोल रहा कि मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू अटेंड द कोर्ट टुडे, आज मैं चाहूंगा कि जो है हाजिर रहूं, उपस्थित रहूं, किसमें, कोर्ट में, दरबार में जो है आज हाजिर रहूं, एंड पे माई रिस्पेक्ट, और मैं जो है अपना जो
अदब एहतराम है उसको जो है दिखाऊं टू माइटी किंग चौपट। ये जो अपना चौपट किंग है उसको जो है मैं अदब और एहतराम जो है अपना जो इस ताकतवर बादशाह को दिखाऊं। आगे देखते हैं तो सेकेंड गार्ड बोलता है यू मे स्टैंड देयर पॉइंटिंग आउट। बोल रहा है कि आप जब वो सुन लेता है कि ये रहना चाहता है यहाँ पे दरबार में, तो और भी लोग आए रहते हैं बादशाह से मिलने के लिए, तो क्या बोलता है कि तुम वहीं पे जाके, एक उंगली का इशारा दिखाते हुए बोलता है कि तुम वहां जाके खड़े रहो विद दोज पीपुल, उन लोगों के साथ हु आर इन द क्यू, जो लोग लाइन में हैं। अब आगे देखते हैं लाउड वॉइस फ्रॉम बैक स्टेज। अब बोल रहे कि जोरदार आवाज जो है स्टेज के पीछे से आता है। हियर यू पीपल, यानी सुनो वो लोगो, हियर हियर कम्स मोस्ट नोबल, मोस्ट रिवर्ड, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट लर्नड किंग चौपट ऑफ दिस वास्ट किंगडम। बोल रहा है कि सुनो वो लोगो जो है बहुत शरीफ और निहायत ही इज्जत और एहतराम और निहायत बहुत ज्यादा पढ़े और ये बहुत बड़े बादशाह जो इस बड़े सम्राट के चौपट जो है वो आ रहे हैं। मेक वे फॉर द किंग, तो रास्ते जो है रास्ता दो, यानी रास्ता रास्ता खाली कर दो। भाउ टू द रॉयल रॉयल मुनार्क, और बोल रहे कि झुक जाओ इस शाही शाही मुनार्क के लिए। आगे दिया हुआ है कि किंग चौपट अराइव्स, यानी जो किंग चौपट है वो आता है टू द फैनफेयर of bugles and drums and take his place of the throne। मतलब कि जो राजा है वो आता है अपने उस नगाड़े की धुन धुन पे, ड्रम पीटते हुए जो आगे आगे चलते रहते हैं, यानी उस धुन पे चलते हुए आता है और अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। और बैठने के बाद किंग क्या बोल रहा है कि लेट कोर्ट बिगिन, यानी दरबार शुरू किया जाए। तो जब कोर्ट के लिए जब हुक्म दे देता है कि मतलब दरबार की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए, तो उसमें से फोर्थ गार्ड और जो मैसेंजर, यानी जो चौथा गार्ड है और मैसेंजर, द फर्स्ट कंप्लेन क्या बोलता है कि सबसे पहला जो शिकायत है वो किसका है, थीफ चोर। और रसेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली, बोल रहा है कि वो जो है पहुंचता है आगे, यानी दरबार में जो खड़ा था वो भाग के बादशाह की जानिब जो है क्या करता है, पहुंचता है और वबैला मचाता है, यानी रोना धोना जोर से शुरू करता है। और क्या बोलता है, जस्टिस यानी इंसाफ। ओ मोस्ट ग्रेट किंग, बोल रहा है कि ऐ महाराजा आप जो है क्या करें, इंसाफ करें। आई बेग फॉर जस्टिस, और मैं जो है आपसे इल्तिजा करता हूँ, भीख मांगता हूँ, किसकी, इंसाफ की। तो आगे जो दिया हुआ है किंग, तो किंग बोलता है व्हाट इज योर कंप्लेन, कि तुम्हारी शिकायत क्या है, यानी तेरी फरियाद क्या है। तो थीफ जो है क्या बोलता है, इन दिस ग्रेट लैंड ऑफ अंधेर नगरी, बोल रही इस अजीम शान अंधेर नगरी में, माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन ट्रूली हार्ड वर्किंग हॉनेस्ट थीफ, बोल रहे कि इस अंधेर नगरी में मैं और मेरा दोस्त जो है रहते किस तरह से, एक सच्चे से और बहुत सख्त मेहनत करने वाले ईमानदार चोर थे हम। ऑल दीज ईयर्स, और पूरे इस साल, वी हैव बीन ट्रू टू आवर प्रोफेशन, और हम जो है पूरे साल जो है अपने अपने पेशे को जो है वफादारी से करते रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये वफादारी से करने में के, एंड व्हाट इज आवर रिवॉर्ड, और हमें फल क्या मिला, लास्ट नाइट विथ ग्रेट एफर्ट्स, बोल रहे कि पिछली रात बड़ी मुशक्कत से, वी मेड अ होल इन द वॉल, हमने दीवार में क्या बनाया, एक होल बनाया ऑफ मर्चेंट्स होम, एक जो तिजारत यानी बिजनेस करने वाला आदमी था उसके दीवार में हमने उसके घर में क्या करें, एक होल बना। व्हेन ऑल हिज फैमिली वर अवे, और उस वक्त सिचुएशन क्या थी, उसकी सारी परिवार वहां नहीं थी, यानी दूर थी, कहीं और गई हुई थी। माई फ्रेंड पियर्ड थ्रू दैट होल, बोल रहा कि मेरा दोस्त जो है उस होल में से बड़ी सावधानी से झांका इनटू हाउस, घर के अंदर। व्हेन सडनली, बोल रहा तभी अचानक से, द वॉल कोलैप्स्ड, और दीवार जो है ढह गई। वेल्स लाउडर,
और वो बैला उस पर खूब जोर से मचाता कि दीवार ढह गई। एंड और बला 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 करने लगता। एंड माय फ्रेंड वाज इंस्टेंटली किल्ड, और मेरा जो है दोस्त जो है ताबड़तोड़ उसी वक्त फौरन क्या हो गया, मारा गया, यानी मर गया हो। आई हैव लॉस्ट, और मैं जो है खो दिया हूँ, माई ओनली फ्रेंड, मेरा इकलौता दोस्त, एंड पार्टनर, और मेरा इकलौता पार्टनर, यानी वो दोस्त भी था और पार्टनर भी था। ओ किंग, ए बादशाह, इट इज द मर्चेंट फॉल्ट फॉर द लिविंग इन द हाउस, सॉरी इन अ हाउस विच सच वीक वॉल। बोला ये जो है दरअसल गलती किसकी है, उस तिजारत में इनकी है जो इस तरह की दीवार के घर बना के उसमें रहता था। तो अब जब किंग सुनता है तो क्या बोलता है, फेच द मर्चेंट एट वंस, यानी फौरन जो है तिजारत मैन वाले आदमी को जो है क्या करो, यहाँ पे लाओ, यानी वो जो व्यापारी है उसको यहाँ पे लाओ। अ लाइफ फॉर अ लाइफ, यानी बोल रहा है जिंदगी के बदले जिंदगी। द मर्चेंट मस्ट बी हैंग, अब बोल रहा है कि जो वो व्यापारी है उसको जरूर क्या करना चाहिए, फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है, थर्ड गार्ड लीव्स, तो तीसरा गार्ड वहां से छूटता है एंड रिटर्न्स विथ मर्चेंट, और वापस आता है उस व्यापारी के साथ, हु वोज बिफोर द किंग, जो है क्या करता है वो अपना सर झुकाता है बादशाह के सामने। अब जब सर झुकाने के बाद क्या बोलता है मर्चेंट, यानी व्यापारी बोलता है मर्सी, यानी मेरे ऊपर क्या करो, मेहरबानी करो। ओ नोबल किंग, ए महान राजा, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग दिस स्किल्ड प्रोफेशनल्स, बोल रहा कि मेरा कोई नियत नहीं था, यानी मेरी कोई नियत नहीं थी मारने की, ये जो माहिर और जो पेशावर लोग हैं चोरगी के, इनका मुझे मारने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। इट इज नॉट माई फॉल्ट, और ये मेरी गलती नहीं है, दैट द वॉल ऑफ हाउस कोलेप्स, की जो वो जो दीवार थी घर की वो ढह गई। माई हाउस हैज बीन रिसेंटली बिल्ड, अब हो रहा है कि मेरी जो घर है अभी जल्द ही बनाया गया हुआ था, ये भी नहीं कि बहुत पुराना घर है, ये भी नया बनाया गया था। कहने का मतलब है कि सब जगह करप्शन ही करप्शन है। इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलेयर हु केयरलेसली बिल्ड सच अ वीक वॉल, बोल रहा है कि ये जो है मेरा गलती नहीं है, बल्कि उस मिस्त्री की गलती है जिसने इस तरह से लापरवाही के साथ जो है इतनी कमजोर दीवार बनाया। अब किंग क्या बोलता है, ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली, बोला कि ताबड़तोड़ जो है उस जो है मिस्त्री को लेके आओ। ही मस्ट हैंग फॉर हिज फॉल्ट, तो उसको जरूर लटकाना चाहिए उसकी गलती के लिए। सेकेंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न, तो दूसरा जो गार्ड है वो जाता है और वापस आता है विद द ब्रिकलेयर, मिस्त्री के साथ। तो ब्रिकलेयर क्या बोलता है, ओ मोस्ट किंग लॉर्ड एंड किंग, आई बेग यू, सॉरी नीलिंग नीलिंग टू द किंग, यानी घुटने पे टेक कर क्या बोला कि ए निहायत दयालु आका महाराज, रहम कीजिए, हैव मर्सी, आई बेग यू, मैं आपसे जो है इल्तिजा मांगता हूँ, यानी मैं ये मेहरबानी की, रहम की इल्तिजा करता हूँ, भीख मांगता हूँ। डोंट सेंड मी टू द गैलोस, यानी मुझे फांसी पर मत भेजो। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट आई बिल्ड द वॉल, कि मैंने उस दीवार को बनाया, विच कोलेप्स्ड एंड किल्ड अ मैन, जो ढह गया और एक आदमी की जान ले लिया उस दीवार ने। बट इट इज नॉट ड्यू टू माई केयरलेस, बोला लेकिन ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं, द मोटर विच आई यूज टू ले द ब्रिक वॉज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, अब बोल रहे कि जब वो जो गारा था, जो चूना लगाते जो, तो वो बोल रहा है कि जो इस्तेमाल किया था ब्रिक यानी ईंट को बांधने के लिए, वो बहुत ही कमजोर क्वालिटी का था। देर वॉज टू मच ऑफ वाटर मिक्सड इन इट, और उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी मिला दिया गया हुआ था। इट इज इंटायरली द मोटर मेकर्स फॉल्ट, बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो है वो किसकी गलती है, जिसने उसको गारा यानी चूना जो बनाया था उसकी गलती है। तो अब ये सुन के किंग क्या बोलता है, समन द मोटर किंग,
जो अब वो जो चूना बनाने वाला है उसको क्या कर देता है, सम्मन भेज देता है, बुलावा भेज देता है फौरन। ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेस, जो ये थॉटलेसनेस है, उसकी जो अल्लड़पन है, यानी जो उसकी लापरवाही है, उसके लिए उसको क्या होनी चाहिए, उसको जो है जरूर उसको सजा देनी चाहिए। तो अब क्या होता है आगे, फर्स्ट गार्ड एग्जिट, तो पहला गार्ड जो है बाहर निकल के जाता है एंड रिटर्न्स विथ मॉर्टर मेकर्स, यानी जो चूना बनाने वाला है उसके साथ वापस आता है। हु रसेस एंड थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर द किंग, और अपने आप को जो है यानी गिर पड़ा, वो जाके पेट के बल जाके वो गिर पड़ा, यानी एक तरह से बोलते हैं ना कदम पे गिर जाना, उस तरह से हो गया। और बोल रहा है कि मोटर मेकर क्या बोल रहा है कि वेलिंग लाउडली, बहुत वो आहुजारी कर रहा है, यानी रोना धोना शुरू कर रहा है। और क्या बोल रहा है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, ओ मर्सीफुल, ऐ मेहरबान किंग यानी राजा, प्लीज डू नॉट हैंग मी टू डेथ, अब रहा कि मुझे मत लटकाओ मरने को। आई हैव अ वाइफ, मेरे पास एक बीवी है, टू यंग चिल्ड्रेन, और दो बच्चे हैं। हु हु विल लुक आफ्टर देम, तो मेरे मर जाने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। तो किंग बोलता है यू केयरलेस, बोल रहा है कि योर केयरलेसनेस हैज कॉस्ट अ लाइफ, बोल रहा है कि तुम्हारी जो लापरवाही है उसके वजह से क्या हुआ, उसकी कीमत में जो है एक जो है जिंदगी की नुकसान सहना पड़ा है। यू मस्ट पे विथ योर लाइफ, तो तुमको जरूर उसकी जिंदगी के बजाय अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। तो मोटर मेकर बोलता है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, मैं माय रॉयल लॉर्ड, मेरे जो है मेरे महाराज, क्या वो कह रहा है कि मतलब उनको समझा रहा है, आई एम नॉट टू ब्लेम, बोल रहा कि मेरा दोस्त नहीं है। द पॉट विच आई यूज, बोल रहा कि जो वो बर्तन जो मैं इस्तेमाल किया टू पोर वाटर, पानी बहाने के लिए, इनटू मोटर, और जो जुगारा है जो चूना है उसमें, हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लार्ज माउथ, बोल रहा है कि जो मटका था वो जरूरत से ज्यादा उसका मुंह था। सो एक्सेसेस, यानी बहुत अधिक वाटर पोर डाउन इनटू द मोटर मिक्सचर, बोल रहा है कि चूंकि मुंह बड़ा था उसके वजह से क्या हो गया, ज्यादा पानी जो है बह गया उस मिक्सचर के अंदर। आई वॉज हेल्पलेस, और मैं क्या था उसमें मजबूर था, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता था। इट इज द पॉटर्स फॉल्ट, बोल रहा है कि ये तो कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसकी गलती थी, फॉर मेकिंग सच अ यूजलेस पॉट, कि उसने इस तरह का जो बेहुदा किस्म का और बेकार बर्तन जो फजूल बर्तन बनाया है उसकी गलती थी, यानी किसके पास चला गया आप, कुम्हार के पास। तो लेट्स द पॉटर बी ब्रॉड हियर एट वंस, बोल रहा है कि फिर चलो जो है क्या होना चाहिए कि जो बर्तन बनाने वाला है उसको यहाँ पे लाया जाए तुरंत। ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट, बोल रहा कि उसको जरूर जो है क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए, इस तरह के वो बर्तन मोड़ के बनाया है इसके लिए। द फोर्थ गार्ड लीव्स एंड री इंटर विद द पोर्टर, अब बोल रहे जो चौथा गार्ड था वो जाता है यहाँ से और वापस आता है उस कुम्हार के साथ, यानी बर्तन बनाने वाले के साथ। अब जो है पॉटर है वो क्या बोलते हैं, अब पोर्टर है वो क्या करता जो है, यानी पॉटर जो है काउरिंग बिफोर द किंग, यानी राजा के सामने जो आप एकदम तो छोटा किस्म का आदमी है ना, तो लजाकत से एकदम सर झुकाए हुए बोलता है कि योर मेजेस्टी महाराज, सो मर्सी टू दिस हम्बल पॉटर, बोल रहा है कि इस आजिज और ये बेबस जो कुम्हार है इसके ऊपर जो है आप क्या करें, रहम कीजिए। आई एग्री द पॉट आई मेड एंड सोल्ड द मोटर मेकर, बोल रहा है कि मैं इस बात से राजी हूँ कि मैंने ये बर्तन बनाया और बेचा इस मोटर मेकर को, यानी इस मिस्त्री को मैंने बेचा। वॉज अ डिफेक्टिव वन, और वो क्या था, खराब वाला था। बट आई एम नॉट गिल्टी, लेकिन बोल रहा है कि ये इसमें भी मेरी गलती नहीं था। एज आई वॉज मोल्डिंग दैट पॉट, अब बोल रहे जैसे ही मैं उस पॉट को जो मोल्ड कर रहा था यानी शेप दे रहा था, आई हियर्ड, तो मैंने सुना, अ स्वीट डेलिकेट टिकलिंग ऑफ एंकलेट्स, तो मैंने सुना एक मधुर जो है गुदगुदाने वाली पायल की आवाज। इट वॉज द मनी लेंडर्स डॉटर, और वो किसकी बेटी थी,
एक साहूकार की बेटी थी। शी डिस्ट्रैक्टेड मी जस्ट एज आई वॉज सेपिंग द माउथ एंड इट बिकेम टू वाइड। बोला कि उसने जो है, उसने मेरी जो तवज्जो थी उसने हटा दी। जब जिस वक्त मैं उसका मुंह, जो उस बर्तन का मुंह बना रहा था, तो उसने मेरी ध्यान को हटा दी, और वो क्या हो गया, ध्यान हटने की वजह से उसका मुंह जो है वो चौड़ा हो गया। तो किंग क्या बोलता है, ब्रिंग द मनी लेंडर्स डॉटर हियर। अब बोल रहा है कि वो जो साहूकार है उसकी बेटी को यहाँ बुलाओ, दिस वेरी इंस्टेंट, बोल रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल जल्दी। सी मस्ट बी सेंड टू द गेलोस, कि उसको जरूर भेज दिया जाना चाहिए, कहाँ पे, फांसी पर। फॉर डिस्टर्बिंग दिस पुअर पॉटर एट वर्क, और उसका गुनाह क्या है कि उसने डिस्टर्ब करी इस गरीब, इस बेचारे जो मिस्कीन आदमी जो कुम्हार है, उसके काम पर उसने डिस्टरबेंस पैदा करी। तो अब क्या होता है, फर्स्ट गार्ड लीव्स एंड इंटर विद द मनी लेंडर्स एंड हिज डॉटर। तो बोल रहा है कि पहला गार्ड जो है जाता है, और वो आता है किसके साथ, उस साहूकार और उस बेटी के साथ, यानी बाप बेटी दोनों आती है। अब दोनों आने के बाद क्या होता है, तो जब आते हैं तो क्या होता है कि मनी लेंडर जो है, जो साहूकार है, इन अ डिस्परेट वॉइस, यानी बहुत मायूसी आवाज में बोलता है, ओ जस्ट किंग, और क्या बोलता है, ओ जस्ट किंग की ओ राजा, स्पेयर माय डॉटर, मेरी लड़की को छोड़ दीजिए। सी इज माय ओनली चाइल्ड, ये मेरी इकलौती बेटी है, एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे। अब अगले जो मंडे आने वाला उसको शादी किया जाना है। तो आगे जो बेटी है उसकी, वो क्या बोलती है, ओह डू नॉट फ्रेट, यानी परेशान मत हो। फादर अपने अब्बू को क्या बोल रहे हैं कि परेशान मत हो। द किंग विल नॉट हैंग मी, जो राजा है वो मुझे नई फांसी पे लटकाएगा। टू द किंग, अब किंग की तरफ जो है मुतवज्जह होती है और बोलती है, योर मोस्ट योर मोस्ट स्टीम्ड हाइनेस, यानी उसको बहुत ऊंचा सम्मान देती है, बहुत आदर करती है। आई रेयरली स्टेप आउटसाइड, बोले कि आई रेयरली स्टेप्ड आउटसाइड, यानी बहुत मुश्किल से, यानी मैं कभी कभार जो है मेरे कदम जो है बाहर होते हैं, आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर की दहलीज से मेरे कदम कभी कभी बाहर होते हैं। बट लेकिन एज माई फादर सेड, जैसा कि मेरे अब्बू ने कहा, आई एम टू बी मैरिड, यानी मेरी जो है शादी किया जाना है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। एंड माई ज्वेलरी, अब जो मेरे जो गहने हैं, इज नॉट रेडी, और वो अभी तक के तैयार नहीं है। आई हैड टू गो टू द गोल्ड स्मिथ, तो मुझे जाना पड़ा सोनार के पास है, यानी गोल्ड स्मिथ शॉप, सोनार की दुकान पे, टू अर्ग हिम, यानी उससे आग्रह करने के लिए, टू वर्क फास्टर, यानी तेजी से काम करे, एंड हैंड ओवर माई ऑर्नामेंट्स, और मेरे जो है क्या करे, जल्दी से बना के तैयार करके क्या कर दे, मेरे गहने मुझे दे दे, ऑन टाइम, वो भी समय पर, और डॉट डॉट मतलब और बहुत सारी बातें उसको बोली। द पॉटर्स, अब की जो द पॉटर शॉप, और बोल रहे जो ये पॉटर है, जो कुमार है, इसकी दुकान इज ऑन द वे, वो रास्ते में पड़ती है। आई कुड नॉट हेल्प इट, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, इट इज ऑल गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, तो ये जो है टोटल किसकी गलती है, उस जो है सोनार की गलती है। हैड ही डिलीवर्ड माई ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, अगर वो जो है हम मेरा जो गहना है टाइम पे डिलीवरी दे देता था, आई वुड नॉट हैव बीन फोर्स गो टू गो पास्ट द पॉटर शॉप, बोल रहा है कि तो मुझे जाना नहीं पड़ता, उस मैं जाने पे मजबूर नहीं होती वो इस जो है अपना कुमार की दुकान के पास से। तब ये सुन के किंग क्या बोलता है, देन सेंड फॉर द गोल्ड स्मिथ एंड विदाउट एनी डिले, बोल रहा है तो फिर तब भेजो उस सुनार को बगैर कोई इंतजार किए, ही मस्ट बी हैंग, उसको जरूर लटका दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है कि पार्ट 2 में सेकेंड गार्ड्स एग्जिट, अब दूसरा जो गार्ड है वो क्या है, बाहर निकलता है, एंड रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ, और वो आता है किसके साथ, सोनार के साथ। अब गोल्ड स्मिथ जो है क्या बोलता है, इन अ क्रैंकी टोन, एक चिड़चिड़ाहट साउंड में बोलता है, ओ नोबल किंग, कि ए महाराजा, आई बेग फॉर यू, मैं जो है क्या मांगता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ, भीख मांगता हूँ। हाउ कैन यू गिव मी अ सच हार्श सेंटेंस,
बोल रहा है कि आप कैसे दे सकते हैं इस तरह का जो है सेंटेंस, यानी डेथ कैसे दे सकते हैं। आई वॉज मेयरली फॉलोइंग योर ऑर्डर। अब बोल रहा मैं तो खुशी खुशी से आपका जो है हुक्म जो दिए थे उसी को मैं पालन कर रहा था, टू टू द लेटर, यानी धीरे धीरे जो है मैं क्या कर रहा था, आपके ही आदेशों का पालन कर रहा था। यू कमांडेड मी, आपने मुझे हुक्म दिया टू सेट असाइड ऑल वर्क, और कि आपने ही कहा था ना कि सारे काम को एक साइड कर दो, माई वर्क एंड गेट द क्वींस ऑर्नामेंट्स रेडी। अब बोले सारे काम को अलग यानी पेंडिंग में डाल दो और मेरे जो जो रानी है उसके जो है गहने तैयार करो बिफोर हर हाईनेस बर्थडे, यानी जो उसकी जो बर्थडे की पार्टी है या जो बर्थडे है उसके पहले जो तुम ये जो है उसके गहने तैयार करो। सो देयर हैज बीन अ डिले इन मेकिंग दीज लेडीज ब्राइडल ऑर्नामेंट्स। तो बोल रहा है इसी वजह से क्या हो गया कि थोड़ी बहुत जो है ताखिर हो गई इसको बनाने में, इस दुल्हन की जो जो इस लड़की है इसकी शादी का जो गहने बनाने में देरी हो गई। इन द सेम ऑफ जस्टिस इन द नेम ऑफ जस्टिस, बोल रहे कि इंसाफ के नाम पे योर हाईनेस पार्डन में, बोल रहे कि इंसाफ के नाम पे आप क्या करें, मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, और स्पेयर माई लाइफ, और मेरी जिंदगी को छोड़ दे। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाईनेस ऑर्डर, बोल रहा कि मैं जो है आपके हुक्म की जो आला कमान था उसकी जो फर्माबरदारी कर रहा था। अब किंग क्या बोलता है, नॉट अनदर वर्ड, मतलब आप बोलता है कि अब दूसरा कोई वर्ड नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं बोलना। योर एक्सक्यूज डज नॉट होल्ड गुड, बोल रहा है कि तुम्हारा जो बहाना है, ये जो तुम रीजन दे रहे हैं उसमें कुछ भी सही नहीं है, यानी तुम्हारा गलती है ये। अब क्या बोलता है, टू द गार्ड्स, यानी जो गार्ड्स है उनको बोलता है टेक द गोल्ड स्मिथ अवे, यानी यहाँ से गोल्ड स्मिथ को लेके जाओ टू गैलो एंड हैग हिम एट वंस। अब बोल रहा है इसको ताबड़तोड़ क्या करो, इसको फांसी दे दो, यानी फांसी पे लटका दो। अब गोल्ड स्मिथ क्या बोलता है, हैव मर्सी ओ जनरस किंग, बोल रहा है कि दरिया दिल बादशाह मेरे ऊपर रहम करो। आई फॉल एट दाई फीट, यानी मैं आज जो तेरे जो है कदमों पे गिरता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, तो मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। जस्ट वन, सिर्फ एक बार, दिस टाइम, सिर्फ इस वक्त, लेट मी अलाइव, मुझे जिंदा रहने दो। आई हैव, मेरे पास, यानी इस तरह से वो बोलते ही रह जाता। तो किंग क्या बोलता लाउडली, जोर से, नन ऑफ दिस एनी मोर, अब बोलता है कि अब कुछ मत कहना, टेक हिम अवे एट वंस, ताबड़तोड़ उसको यहाँ से ले जाओ, लेट हिम हैंग टू डेथ, और उसको लटका दो मरने तक के। अब जो है टू गार्ड्स ड्रैग, उस दो जो गार्ड हैं उसको खींचे द वेलिंग गोल्ड स्मिथ, और वो बैला मचाते हुए जो सुनार था अवैध जाता रहा। कोर्टियर एंड अदर विस्पर्स टू वन अनदर, बोल रहे कि जो कोर्टियर दरबारी थे एक दूसरे में क्या करते थे, फुसफुसा रहे थे। आउट ऑफ सुक, बोल रहे कि इसी में से जो है सून द गार्ड रिटर्न, जल्दी गार्ड जो है क्या है वापस आया, विद द गोल्ड स्मिथ एंड द हैंगमैन, बोल रहा कि वो जो गार्ड थे वो रिटर्न वापस आ गए सोनार के साथ और एक जल्लाद के साथ। अब किंग देख के क्या हो गया, एनवर्ड चिढ़ गया, बोला व्हाट, क्यों मतलब वापस आ गए, व्हाई हैव यू नॉट कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, बोला कि तुम लोग ने मेरे हुक्म की तामीर क्यों नहीं की। हैंग द गोल्ड स्मिथ एट दिस मोमेंट, बोला कि अब इसी वक्त जो है इस सोनार को जो क्या करो, तुम लोग फांसी दो, और एल्स, वरना मैं क्या करूंगा, यू विल सफर द सेम पनिशमेंट, नहीं तो तुम सब लोग को क्या कर दूंगा, फांसी पे, यानी जो सजा उसको दी जा रही है वही सजा तुमको दे दी जाएगी। अब जो हैंगमैन है, जो जल्लाद है, होल्डिंग अ नोज इन हिज हैंड, बोल रहा है कि जो गर्दन में फंसाते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है, वो फांसी को जो है दिखाते हुए कहता अ थाउजेंड अपोलॉजी, यानी जो है हजारों जो है माफी चाहता हूँ, वो तो ओ ग्रेट है महाराजा, बट दिस नोज डज नॉट फिट, बोल रहा कि लेकिन ये जो फंदा है वो फिट नहीं बैठ रहा है द गोल्ड स्मिथ ने, यानी जो गोल्ड स्मिथ है उसकी गर्दन में फंदा फिट नहीं बैठ रहा, इट इज टू लूज, और ये बहुत क्या है, ढीला है। तो तब क्या बोलता किंग, देन ट्राई इट अराउंड एनी वंस नेक,
हो रहा है कि तुम्हारे इतराफ में किसी की गर्दन में इसको जो है ट्राई करो, हियर यहाँ पे पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट, और जितनी रियाया बैठी हुई थी उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी की गर्दन में जो है तुम ट्राई करो, एंड सी, और देखो, हु इट टू फिट्स, और किसको जो है सही से बैठता, whoever has a neck of the size of the nose must be hang। अब हो रहा है कि जिसकी गर्दन में यानी ऐसी निकली जिसकी गर्दन में ये फंदा जो है सही से बैठता है तो उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, जरूर के जरूर लटका दिया जाना चाहिए। तो अब ये क्या करता है कि हैंगमैन जो है ट्राइज टू द नोज ऑन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट, और अपनी जो प्रजा है, अपनी रियाया जो है, उस फंदे को लेकर जल्लाद जाता है और कोशिश करता। तो जब उस वक्त कोशिश करते तो क्या होता है वहां पे, तो ये जो सब्जेक्ट थे वो तो आए थे जस्टिस देने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, दे स्पन एंड रेजिस्ट, उन्होंने उनकी क्या करते कि रोकते, उसकी मजम्मत करते, उसको दफा करते, यानी उसको स्वीकार नहीं कर रहे, अस्वीकार कर रहे, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्यों फंदा आना चाहिए, इसके लिए वो, और उसको क्या करते, विरोध करते। द हैंगमैन, और जो जल्लाद, विद द हेल्प ऑफ द गार्ड्स ओवर पावर्स देम, और कि जो जल्लाद है और जो उसके दूसरे सिपाही हैं उन्होंने जबरदस्ती से उनके ऊपर क्या किया, काबू पाया, और फाइनली आखिर में द नोज फिट टू द डिसाइपल, और आखिर में किसके ऊपर बैठ गया, चेले के ऊपर ही जाके वो फंदा जो है एकदम सही बैठ गया। तो अब जो है हैंगमैन क्या बोल रहा, योर हाइनेस इट फिट्स एट लास्ट, बोल रहा है कि महाराजा को अब क्या बोल रहा है कि वो देखो अब ये जो है इसके ऊपर फिट बैठ गया। अब डिसाइपल जो है क्या बोलता है, चेला बोलता है लेकिन बट यानी लेकिन मैं, अब वो इसमें ही रह जाता। तो आगे देखते हैं, तो किंग बोलता जस्टिस एट लास्ट, बोल रहे कि आखिर में क्या हो गया, इंसाफ हो गया, टेक हिम टू द गैलोस विदाउट फर्दर डिले, बोल रहे अब आगे बिगैर कोई ताखिर करे उसको जो है फांसी पे लेके जाओ। अब जो हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स फॉर द प्रोटेस्टिंग डिसाइपल आउट, अब बोल रहे कि जो जल्लाद और जो गार्ड थे उसको जो है जबरदस्ती, जो ये वो जाने को नहीं देख रहा था ना, अपने आप को बचाव कर रहा था चेला, तो उसको जो है जबरदस्ती लेके गए। अब क्या बोलता कि जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, बोल रहा कि इंसाफ को धीरा करना यानी ताखिर में देना वो ऐसा ही है जैसे कि तुमने इंसाफ किया ही नहीं। अंधेर नगरी, जो अंधेर नगरी है, प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, बोल रहा है कि जो अंधेर नगरी है इस बात के लिए गर्व है कि वो उसके जो है एक्शन जो है बहुत ही ज्यादा है, यानी एक्शन करती है, सिर्फ बात नहीं करती। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बोल रहे कि हमारे जो अमल है वो हमारे सबसे ज्यादा या असरदार होते हैं, यानी जो हम अमल करते हैं उससे ज्यादा संदेश जाता है, न कि सिर्फ भाषण से। तो वही दिया है कि वॉइसेस एंड साउंड्स हर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बोले आवाजें और वो चिल्लाहट जो है सुना गया बाहर साइड से। ऑल री इंटर इन रस, और सारे जो है वापस से पहुंचे वहां पे विथ अनदर एल्ड्रीमैन, और वो जो लोग गए थे लेकर तो उनके साथ एक दूसरा जो है बुढ़ा आदमी के साथ उन लोग आए वहां पे। अब बोल रहा किंग देख कर क्या बोल रहा, व्हाट, क्या, व्हाई हैव यू ऑल रिटर्न विथ दिस स्ट्रेंजर अलाइव, बोल रहे कि तुम सब लोग वापस क्यों आ गए इस एक अजनबी जिंदे को लिए हुए। हु एंड हु इज दिस मैन, और ये कौन है आदमी। तो फर्स्ट गार्ड बोलता है आई बेग योर पार्डन, पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ योर हाइनेस महाराज, बट वी आर कंफ्यूज इंडीड, बोले कि हम यकीनन में क्या हो गए हैं, ये जो है कंफ्यूज हो गए हैं। दिस ओल्ड मैन, बोल रहा ये बुढ़ा आदमी, रश टूवर्ड अस, दौड़ते हुए आया हमारे पास, एज ऐसे वी वर अबाउट टू हैंग द यंग स्ट्रेंजर, बोल रहे कि हम लोग जो है बस इसको लटकाने वाले थे इस स्ट्रेंजर को। एंड बेग्ड, और उसने क्या किया, उससे इल्तिजा किया, एंड प्लीडेड, और उसकी वकालत की, दैट ही शुड बी हैंग्ड इंस्टेड, बोला कि उसने इल्तिजा किया, बहुत मिन्नत कर रहा है कि इस आदमी को मत लटकाओ बल्कि उसके बजाय मुझे लटका दो। तो सेकेंड गार्ड बोलता एट फर्स्ट वी थॉट
पहले तो हमने सोचा द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, पहले हमने सोचा कि ये बुढ़ा आदमी जो है क्या हो गया, सठिया गया, इसका दिमाग जो है ठिकाने पे नहीं है। व्हाट सेन, बोला कि what sane man would wish to suffer such a drastic death willingly, बोल रहे कि कोई मतलब एक अच्छा आदमी इस तरह की मौत क्यों मरना चाहेगा, अब वो भी अपनी मर्जी से। तो ये बात जो उनको क्या कर रहा था, अचंभे में डाल रहा था कि ऐसा क्या बात है। तो बोल रहा कि फर्स्ट गॉड बट दिस यंग मैन सेज, लेकिन बोल रहा कि ये आदमी जो है कहता है दैट ही इज अ वाइज एंड लर्नेड सेक, बोल रहा कि ये जो है आदमी जो दूसरा यंग मैन है वो बोलता है कि ये पागल आदमी नहीं है, बल्कि ये बहुत होशियार और पढ़ा लिखा साधु संत है, फ्रॉम द फॉरेस्ट एंडर, बोल रहा ये जो पीछे का जो जो यहाँ पे जंगल है उसमें रहता है, एंड हिमसेल्फ वॉज अ मैन डिसाइपल, और बोल रहा है कि मैं खुद जो है इसका चेला हूँ, तो ये बहुत होशियार है। तो सेग बोलता है कि ओ नोबल किंग, अब बोलता है साधु जो है वो बोलता है कि हे महाराजा यू आर मोस्ट जनरस, आप जो बहुत ही दरिया दिल है, बी काइंड, तो आप क्या हो जाए मेरे ऊपर रहम करें, एंड अलाउ मी टू बी हैंग्ड, और इजाजत दें कि मैं क्या किया जाऊं, फांसी पे लटका दिया जाऊं, इन प्लेस ऑफ माय डिसाइपल, मेरे ये चेले के बजाय मुझे जो है इसके ऊपर लटका दिया जाए, आई बेग फॉर यू, मैं आपसे इसकी इल्तिजा करता हूँ। तो किंग बोलता है व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, बोल रहा ये किस किस्म की दरख्वास्त है, ये मरने की दुआ मांग रहा है, एंड व्हाई डज सच अ वाइज अ होली मैन विश टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, बोल रहा है कि क्यों इतना पाक दामन आदमी और इस तरह की जो है रुकावट पैदा कर रहा है जस्टिस के रास्ते में। मैं आई आस्क, क्या मैं जान सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। तो सेग सोइंग जो सेंग है वो दिखाता है किस तरह से, अब वो क्या दिखाता है, रिलक्टेंस, यानी उसकी इच्छा नहीं दिखाता है, वो बताना नहीं चाहता, टू लेट आउट हिज सीक्रेट, यानी अपनी जो राज है वो दिखाना नहीं चाहता है। योर मजेस्टी बोलता महाराज, और द ट्रूथ इज, बोला कि सच्चाई तो ये है, फिर रुक जाता है, बोलता है नो नो आई कैन नॉट से इट, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता। और बोलता है किंग आई डिमांड, मैं मांग करता हूं, एक्सप्लेनेशन मतलब कि वजाहत किया जाए, और आई शैल नॉट हैव यू हैंग, नहीं तो मैं तुम्हारे को नहीं लटकाऊंगा, इन प्लेस ऑफ डिसाइपल, वो तुम्हारे चेले के बदले में तुमको नहीं लटकाऊंगा। तो शेख बोलता यू सी, देखो आप, ओ इट इज, बोल रहा है कि इट हैज बीन प्रिडिकेटेड, बोल रहा है कि ऐसा जो है पेशन गोई किया गया था बाय अ ग्रेट प्रॉफिट, से एक महान संत के साथ, यानी महान संत, एक महान संत थे, उन्होंने ऐसा बताया था। फिर वो ओ नो नो आई शुड नॉट से दिस, लेकिन बोल रहा है कि नहीं नहीं अब जो है मुझे नहीं बताना चाहिए आपको या किसी को। अब क्या होता है ये सुन के और जो है उसका दिमाग गुस्से में आ जाता है। तो बोलता है किंग एंड यू चिढ़ के क्या बोलता है, स्पीक आउट एट वंस और योर डिसाइबल विल बी हैंग, बोल रहा है कि ताबड़ तो अभी के अभी बता, नहीं तो क्या करूंगा मैं, तुम्हारे जगह पे तुम्हारे चेले को मैं क्या करूंगा, लटका दूंगा, यानी उसको लटका दिया जाएगा। तब क्या करता है शेख, द द बोल रहा था, आप उसके बाद द ग्रेट प्रॉफिट्स हैव फोरटोल्ड दैट द वन हु विल बी हैंग्ड ऑन दिस डे, बोल रहा है कि उस जो अजीम संत ने कहा था कि जो कोई भी, यानी उसने पेशन गोई किया था कि जो भी आज के दिन लटकाया जाएगा, फांसी पे दिया जाएगा, इन दिस किंगडम, उसके राज में, सैल सैल हो रहा वो होगा बिकम नेक्स्ट किंग, हो रहा है तो वो अगले में क्या होगा, जन्म में वो क्या होगा, बादशाह होगा, एंड कंकर मेनी मोर नेशन, और बहुत सारे जो है राष्ट्र को जीतेगा, यानी उसका कब्जा चलेगा। आई वॉन्ट टू बिकेम नेक्स्ट ग्रेट किंग, तो मैं क्या बनना चाहता हूं कि एक महान राजा बनना चाहता हूं। तो योर मेजेस्टी, इसीलिए आप महाराज, द होता है इसीलिए, एंड रेन ओवर अ ग्रेट कंट्री, अब रहे कि मैं छा जाऊंगा, यानी उसकी जो बादशाहत है वो पूरी जो है बड़ी की बड़ी हो जाएगी। आई विल गो डाउन
इन हिस्ट्री एज अ फेमस, अब बोल रहा है मैं इतिहास में बहुत ही मशहूर हो जाऊंगा, रॉयल मोनार्क, और मैं कैसा हो जाऊंगा, एक बहुत शाही मोनार्क हो जाऊंगा। द फ्यूचर हो रहा है कि जो आने वाली, द फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी विल रीड, और जो है उसको पढ़ेगी, अबाउट मी, मेरे बारे में, एंड माई ग्रेटनेस, और मेरी अजमत, फॉर मिलीनियम्स टू कम, यानी सदियों सदियों तक के ये चलता रहेगा। आई शैल नेवर अर्न दैट फेम, बोल रहा है कि मैं इस तरह का कभी भी मशहूर जो है कमा नहीं पाऊंगा, इफ आई रिमेन अ रिक्लस, तो बोल रहे कि मैं कभी भी इस तरह का यानी मशहूरपन कमा नहीं पाऊंगा, इफ आई रिमेन रिक्लस, यानी अगर मैं इस तरह से ही साधु संत बन के रहा, एकांतगी में रहा, तो मैं इस तरह का जो है कमा नहीं पाऊंगा। असेक, अब बोल रहा है कि यानी एक साधु संत जैसे शेख बना रहा तो मैं ये नहीं कमा पाऊंगा। सो डू नॉट, सो डू ग्रांट मी, यानी तो इसीलिए जो है ग्रांट मी, यानी ये मुझे दे दो, मी दिस फेवर, ये जो है आपका जो है फेवर जो है मुझे मेरे ऊपर कर दो। ओ किंग, ए मेरे राजा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो, एट द गैलोस टुडे, आज जो है इस फांसी में मुझे मरने दो। अब बादशाह जो है सुन के क्या करता है, बोलता यानी ये सारी बातें, द नेक्स्ट किंग यानी अगला राजा, एंड और दिस किंगडम विल बी एक्सपेंड, और ये किंगडम जो है और बड़ा हो जाएगा, ग्लोरी फॉर मिलीनियम्स टू कम, अब हो रहा है कि वाहवाही और ये सारी बातें जो है सदियों तक की आएगी। वाई बोल रहा है क्यों, नो वन बट आई शुड बी एंटाइटल टू दिस प्रिविलेज, बोल रहा है तो क्यों मैं जो हूँ इसका हकदार होना चाहिए, इस इज्जत का, इस सम्मान का। तो वो अपने गार्ड्स को बोलता है, गार्ड्स टेक मी टू द गैलोज, तो मुझे ले चलो फांसी के पास, एंड हैंग, और मुझे लटका दो, एट वंस फौरन, विदाउट एनी डिले, बिना किसी ताखिर किए, हरी अप, तो जल्दी करो, डोंट वेस्ट टाइम, बर्बाद मत करो वक्त, व्हाट वंडरफुल फेट इन माय नेक्स्ट लाइफ, कितना जो है ताज्जुब, कितना अच्छा मेरी जो है अगली जिंदगी की किस्मत होगी। आ किंग वंस अगेन, एक बार दोबारा मैं किंग, गुड बाय, अब बोलता है अलविदा, बोलता है वर्ल्ड, इस दुनिया को, सी यू अगेन, बोलता है दोबारा जो है मिलेंगे, ऑल एग्जिट, और सारे जो है निकल जाते हैं।